चलो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। इस चैप्टर में दो यूनिट्स हैं, एक है कॉस्ट, एक है प्रोडक्शन। कॉस्ट प्रोडक्शन दो यूनिट्स हैं। सबसे पहले अपन यूनिट पढ़ेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन? मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जब आप कन्वर्ट करते हो तो उसे क्या कह देते हैं? प्रोडक्शन कह देते हैं। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, कुछ भी वैल्यूएबल बनाना, कुछ भी वर्थफुल बनाना, कुछ भी मटेरियल बनाना, उसे क्या कह देते हैं? प्रोडक्शन कह देते हैं। प्रोडक्शन की हेल्प से जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, वो इंक्रीज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन। कैसे इंक्रीज किया जा सकता है नेचुरल रिसोर्स की यूटिलिटी? पहला है आपका इसमें फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का फॉर्म चेंज कर देंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं वुड की, वो ऐसे ही पड़ी है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इतना नहीं है। पर उस वुड से अगर आपने टेबल बना दी, आपने चेयर बना दिया, आपने फर्नीचर बनवा लिया घर का, तो उसकी मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उसकी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, अगर आप नेचुरल रिसोर्स का फॉर्म चेंज कर देते हैं तो उसे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, उसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, वो अपनी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड तरीके की जो यूटिलिटी है वो है आपकी प्लेस यूटिलिटी। प्लेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला इसके अंदर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ, उसकी जगह बदलने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। आज अगर मैं कोल की बात करूं तो वो जमीन के अंदर पड़ा है तो उससे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, पर उसको एक्सट्रैक्ट कर जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर आप गोल्ड की बात करो तो जमीन के अंदर जो गोल्ड पड़ा है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उतना नहीं है, और वो जमीन से एक्सट्रैक्ट कर बाहर जब निकाला जाता है तो उससे मिलने वाला आपका सेटिस्फैक्शन बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी मैंने जगह चेंज कर दी तो उससे मिलने वाला मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट है इसके अंदर प्लेस यूटिलिटी के अंदर ट्रांसफरिंग। उस गुड को ट्रांसफर करो ऐसी जगह से जहां उसका सेटिस्फैक्शन कम है टू द ऐसी जगह जहां उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एप्पल्स की, तो एप्पल्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। कश्मीर के लोगों को तो एप्पल की उतनी वर्थ, उतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत एप्पल होता है। तो अगर वही एप्पल चलकर राजस्थान आ जाएगा तो उस एप्पल की जो कश्मीर में वर्थ थी वो कम थी, और राजस्थान में उसकी वर्थ वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ट्रांसफरिंग द गुड फ्रॉम द प्लेस जहां उनका सेटिस्फैक्शन कम है टू द प्लेस जहां उनका सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। अगर आप ट्रांसफर भी कर देते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाए। तो प्लेस यूटिलिटी, प्लेस में मतलब उसकी जगह चेंज कर दी। तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ, कि जब जमीन से निकाला कोल तो उसे वर्थ, उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। एंड ट्रांसफर करो गुड को ऐसी जगह से जहां उनका सेटिस्फैक्शन कम है तो ऐसी जगह जहां उनका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, तो आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कि एप्पल्स का अपन एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम, टाइम यूटिलिटी मतलब सामान तब अवेलेबल करवाना जब वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो मैंगोज की,
तो मैंगोज अगर आपको सेम फ्लेवर सेम टेस्ट का मैंगो विंटर में मिल जाएगा, जब वो अवेलेबल नहीं होता, ऑफ सीजन मिल जाएगा, तो उसका वर्थ, उसकी सेटिस्फैक्शन, उसकी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा होगी। और वही मैंगो समर्स में आ रहे हैं तो उसकी उतनी वर्थ नहीं रहती। तो जो चीज जब अवेलेबल नहीं होती तब अगर मुझे अवेलेबल हो जाए तो उसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उसकी जो वर्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट है इसके अंदर सर्विस यूटिलिटी। सर्विस, जो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि सर्विसेज कौन कौन देते हैं, आपके डॉक्टर्स अपने सर्विसेज देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सर्विसेज देते हैं, लॉयर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग पर्सनल स्किल को यूज में लेकर, अपनी स्किल्स को यूज में लेकर आपको ज्यादा वर्थ, ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये चार तरीके की यूटिलिटी होती है, इसकी हेल्प से, प्रोडक्शन के हेल्प से उनकी यूटिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। कौन सी, पहली कौन सी थी, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। फॉर्म बदल दो, लकड़ी ऐसे ही पड़ी है तो उसका वर्थ, उसका सेटिस्फेक्शन उतना नहीं है, पर उस लकड़ी से अगर आपने बना लिया टेबल चेयर, आपने बना लिया डोर, आपने बना लिया अलमीरा, तो उसका जो वर्थ है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है आपका प्लेस यूटिलिटी। प्लेस का मतलब चेंजिंग द प्लेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। सामान को, जैसे कि एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ, अगर जमीन में कोल पड़ा है तो उसका कोई वर्थ नहीं है, पर वही कोल अगर आप जमीन से बाहर निकाल लेते हैं तो उसका जो वर्थ, सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ट्रांसफरिंग द गुड फ्रॉम द प्लेस जहां उनका सेटिस्फैक्शन कम था टू द प्लेस जहां उनका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। जैसे एप्पल्स हैं, कश्मीर में उनकी उतनी वैल्यू, उतनी वर्थ नहीं है, और वही एप्पल राजस्थान आ जाएंगे तो उनकी वैल्यू, वर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब समय सब अवेलेबल करवाना जब वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता हो। जैसे मैंगोज अगर मुझे विंटर्स में मिलने लग जाएंगे तो उसी मैंगो का वर्थ, सेटिस्फैक्शन जो है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट है इसके अंदर सर्विस यूटिलिटी। जो डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो अपनी पर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज कर आपको चीजों की वर्थ ज्यादा इंक्रीज करते हैं, सेटिस्फैक्शन ज्यादा प्रोवाइड करवा देते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब टैंजिबल इनपुट टू टैंजिबल आउटपुट तो होता ही है। टैंजिबल का मतलब जिन चीजों को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब आप जब रॉ मटेरियल से कुछ भी फिनिश गुड्स बना देते हैं तो जिनको अपन टच और फील कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, टैंजिबल इनपुट। तो प्रोडक्शन से टैंजिबल आउटपुट तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, प्लस intangible input to intangible आउटपुट भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है, उसे भी प्रोडक्शन कहेंगे। इनटैंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी पर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं, आप उनकी स्किल्स को टच नहीं कर सकते, वो इंटैंजिबल होती है, उसकी नॉलेज होती है। तो आप कुछ जो बोल रहे हो वो भी आपका, आप सिम्टम्स बता रहे हो कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो वो जो चीज है वो इंटैंजिबल है। उसके बाद उन्होंने बताया आपको ये प्रिकॉशंस रखने हैं, ये ध्यान रखना है, तो उन्होंने इंटैंजिबल इनपुट को इंटैंजिबल आउटपुट में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ देयर पर्सनल स्किल्स। तो प्रोडक्शन मतलब सिर्फ टैंजिबल इनपुट टू टैंजिबल आउटपुट नहीं होता, टैंजिबल के साथ इनटैंजिबल इनपुट टू इनटैंजिबल आउटपुट भी होता है। आया समझ में? हाँ, इंटेंजिबल में, हाँ नेचर भी आ सकता है, नेचर टच नहीं किया जा सकता, तो जो चीजें टच नहीं करी जा सकती वो भी प्रोडक्शन में आती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ जो टच करी जा सकती है उसी का ही प्रोडक्शन हो सकता है, जिसको टच नहीं कर सकते उन चीजों को भी अपन प्रोडक्शन में डाल सकते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब टैंजिबल इनपुट टू टैंजिबल आउटपुट तो होता ही है, प्लस इनटैंजिबल इनपुट टू इनटैंजिबल आउटपुट भी हो जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में? देन अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चार होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिनकी हेल्प से कुछ भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। लैंड, लैंड मतलब जमीन। अगर अपन किसी से जमीन उधार में लेते हैं तो उसके बदले अपन को उसको क्या देना पड़ता है? रेंट। लेबर मतलब जो इंसान काम करता है, जो इंसान काम करेगा उसके बदले उसको क्या मिलेंगी? वेजेस। कैपिटल मतलब अगर आपने कोई लिया है कैपिटल उधार में तो उसके बदले बैंक को क्या पे करना पड़ेगा अपन को? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आपने जो बिजनेस संभाला उसके बदले आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा या बिजनेस के बदले आपको क्या मिलेगा? लॉस भी हो सकता है। जो ओनर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब लैंड के बदले क्या दिया जाता है? रेंट। लेबर के बदले क्या दिया जाता है? वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट या लॉस उसको मिलता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज लैंड। डिटेल में पढ़ेंगे चारों। लैंड क्या होता है? लैंड जो है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है। भगवान ने सबको फ्री में जमीन दी है, अपन को भगवान से नहीं खरीदनी पड़ती कभी सी जमीन, भगवान ने सबको फ्री गिफ्ट किया। लैंड की जो सप्लाई है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। मतलब अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इकोनॉमी मतलब पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो जो भगवान ने सप्लाई कर दी बस उतनी जमीन रहेगी। आप खुद अपनी जमीन क्रिएट नहीं कर सकते, भगवान ने जो क्रिएट कर कर दी पूरी दुनिया में जमीन उतनी रहेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या होता है? सप्लाई इलास्टिक का, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस। नया सप्लाई में कोई चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे, कुछ भी हो। तो इसकी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। जब इलास्टिसिटी जीरो होती है तो उसे क्या कहा जाता है? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लैंड की सप्लाई क्या होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, मतलब वो नहीं बढ़ाई जा सकती, जितनी भगवान ने दी उतनी जमीन चाहिए। पर अगर आप एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फर्म मतलब मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही हूँ, तो आज मेरे पास एक जमीन है, अगर मेरे पास पैसा है तो क्या मैं दूसरी जमीन खरीद सकती हूँ? हाँ। पैसा है तो और जमीन खरीद सकती हूँ? हाँ। तो अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लैंड की सप्लाई जो है वो इंक्रीज करी जा सकती है। तो मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी हो सकती है इंक्रीज, आप कर सकते हो। तो अगर आप इसके फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लैंड की सप्लाई क्या होती है? रिलेटिवली इलास्टिक होती है। मतलब अपन यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ेगी तो लैंड की सप्लाई को अपन इंक्रीज कर सकते हैं। तो लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है। फिक्स्ड है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लैंड की सप्लाई आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसकी सप्लाई क्या होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। पर अगर अपन एक फॉर्म, एक इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो उसकी सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, प्राइस में चेंज होगा तो उसकी सप्लाई में चेंजेस किए जा सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। then it has it has indestructible powers। लैंड के जो पावर्स होते हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब कभी भी उसके पावर खत्म नहीं किए जा सकते, जो उसकी फर्टिलिटी है वो रहेगी उसके अंदर। एक बार वो कम हो सकती है, डिप्लीट हो सकती है, पर उसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। उसमें दोबारा से खाद वाद डालोगे, पानी वानी डालोगे तो दोबारा से वो लैंड जनरेट हो जाएगी, दोबारा से वो उपजाऊ लैंड हो जाएगी। तो उसको कभी भी हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, एकदम खत्म नहीं कर सकते उसको, बट उसको एक बार फर्टिलिटी कम हो सकती है, उसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। The next characteristics is land is a passive factor। पैसिव का मतलब जो चीज खुद कुछ नहीं कर सकती उसे पैसिव कहते हैं। आज जमीन है, अगर उस पर इंसान काम नहीं करेगा तो जमीन खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकती,
खुद कुछ भी नहीं कर सकती वो जमीन जब तक उसके ऊपर कोई इंसान काम नहीं करेगा। इंसान या मशीन कुछ भी, उसके ऊपर कोई काम करने वाला होना चाहिए। वो अकेली जमीन खुद कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए क्या कहते हैं, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। नेक्स्ट है लैंड इज अ इमोबाइल, मतलब लैंड के पास फोन नहीं है बात करने के लिए, मूव नहीं कर सकती, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मैंने दिल्ली में जमीन खरीदी है तो जमीन से मिलने मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, वो मिलने मेरे से यहाँ नहीं आएगी झुंझुनू। अगर मैंने बॉम्बे में जमीन खरीदी है तो जमीन से मिलने मुझे बॉम्बे ही जाना पड़ेगा, वो झुंझुनू नहीं आएगी मेरे पास। तो लैंड इज इमोबाइल, मतलब वो मूव नहीं कर सकती। लैंड इज हेट्रोजीनियस, हर जमीन का टुकड़ा अलग अलग है, सारे जमीन के टुकड़े सेम नहीं। कोई टुकड़े पे तो राइस अच्छा होगा, कोई पे बीफ, कोई पे मैंगो अच्छे होंगे, कोई पे पोटैटोज अच्छे होंगे। तो हर जमीन का टुकड़ा अलग 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 कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, सारे टुकड़े सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं होते। एंड लैंड हैज डिफरेंट यूजेस, बहुत सारे यूज होते हैं। एक ही जमीन पे आप घर बना लो, उस पे आप अपना कुछ दुकान खोल लो, उस पे आप अपनी गाड़ियां खड़ी कर दो, उस पे आपको खेती करनी है खेती कर लो, फार्मिंग करनी है फार्मिंग कर दो। तो एक ही जमीन के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है एक जमीन सिर्फ एक काम के लिए काम में ली जा सकती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लैंड के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, पहला लैंड इज द नेचर्स फ्री गिफ्ट, भगवान ने फ्री में गिफ्ट दिया है। देन सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी देखो तो इसकी सप्लाई क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर एक फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी सप्लाई क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक इसकी सप्लाई होती है। देन लैंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स, उसके पावर कभी खत्म नहीं किए जा सकते, वे पर डिप्लीट हो सकते हैं पर उसको रीजनरेट किया जा सकता है। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, वो कभी खुद कुछ नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर इंसान मेहनत नहीं करेगा। लैंड इज इमोबाइल, मतलब वो खुद मूव कर कर कहीं भी नहीं जा सकती, हमें ही जमीन के पास जाना पड़ेगा। लैंड इज हेट्रोजीनियस, हर जमीन का टुकड़ा अलग अलग नेचर का होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। एंड लैंड हैज अ डिफरेंट यूजेस, एक ही जमीन के टुकड़े के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज लेबर। पहले यहां तक रिवाइज करते हैं। हाँ जी, आप चारों बोलोगे फर्स्ट कॉलम। यूटिलिटी कौन सी थी, बोलो। फर्स्ट यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी, बोलो भाई, चारों को बोलना है, आपको भी बोलना है बेटा। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म का मतलब चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्लेस यूटिलिटी, मतलब एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ और ट्रांसफरिंग द गुड। नेक्स्ट टाइम यूटिलिटी, मतलब जब वो अवेलेबल नहीं होता तब उसको अवेलेबल करवाना। नेक्स्ट क्या था, सर्विस यूटिलिटी, आप अपनी पर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज कर कर फिर कोई यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। देन लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, सेकंड कॉलम। नेचर्स का फ्री गिफ्ट, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इनइलास्टिक, और अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलास्टिक। देन इंडिस्ट्रक्टेबल पावर्स, पावर्स कभी खत्म नहीं कर सकते। देन पैसिव फैक्टर, मतलब वो खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक इंसान उस पर मेहनत नहीं करेगा। नेक्स्ट इमूवेबल, वो खुद नहीं कर सकता। हेट्रोजीनियस, हर जमीन का टुकड़ा अलग अलग होता है। इट हैज अ डिफरेंट यूजेस, उसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। हाँ जी, आप लोग खुद अकेले बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड बोलो। अरे सबको बोलना है, बोलो। डिफरेंट यूजेस, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा, प्राची और सिर्फ श्रुति बोल रहा है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे बच्चों। छवि क्या हो गया बेटा, कुछ नहीं। इधर पीछे अनुष्का, बोला ही नहीं बेटा, बोलो। चलो नेक्स्ट अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज लेबर। लेबर क्या होता है, लेबर मतलब जो भी आप मेंटल या फिर फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन।
और रिटर्न में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो लेबर कहेंगे, और रिटर्न में नहीं मिल रहा तो उसे लेबर नहीं कहेंगे। जो भी इंसान दिमाग की मेहनत या शरीर की मेहनत कर रहा है और उसके रिटर्न में अगर उसको कुछ मिलता है तो लेबर कहूंगी, अदरवाइज लेबर नहीं। कोई सिंगर है, ठीक है, उसको किसी कॉन्सर्ट में गाना गाना है, तो जब वो कॉन्सर्ट में गाना गाएगा तो उसका फिजिकल एक्सरसाइज भी होगा, मेंटल एक्सरसाइज होगा, प्लस उसको उसके बदले फीस मिलेगी गाना गाने की, तो लेबर कहूंगी उसको। पर वही सिंगर है, कोई फ्रेंड्स की पार्टी चल रही है, उसका मन किया और उसने गाना गाया, तो यहाँ पे उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन उसने वहां पे गाना गाया सिर्फ, तो उसको चीज को मैं लेबर नहीं कहूंगी। जबकि मेंटल और फिजिकल एग्जर्शन तो उसको वहां पे हुआ, पार्टी में भी हुआ, तो पार्टी वाले लेबर के बदले उसको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको लेबर नहीं कहेंगे। और कॉन्सर्ट में उसने जो गाना गाया उसके बदले उसको रिटर्न में कुछ मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, लेबर कहे। अब अगर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो रिटर्न में मुझे मेरी फीस मिलती है तो लेबर है ये। यही चीज मैं मेरे बच्चे को पढ़ाती हूँ घर पे तो उस चीज को अपना लेबर नहीं कहेंगे। लेबर का मतलब क्या होता है, जो भी आप मेंटल या फिजिकल एग्जर्शन करते हैं और रिटर्न में अगर आपको कुछ मिलता है तो उसे लेबर कहोगे, अदरवाइज आप उस चीज को लेबर नहीं कहोगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, लेबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेबर के। पहला, लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट, इंसान जो मेहनत करता है उस मेहनत को क्या बोला जाता है, लेबर बोला जाता है। इंसान को लेबर नहीं बोल रही, वो जो मेहनत कर रहा है ना उस मेहनत को अपन क्या बोलते हैं, लेबर। तो लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट, जो इंसान मेहनत करता है उसे लेबर कहते हैं। लेबर इज अ पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब अगर आपने एक दिन मेहनत नहीं की तो कुछ भी कर लो 100% मेहनत कभी भी आप अगले दिन रिकवर नहीं कर सकते। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा डेली का टारगेट है, मैं डेली घर में कितने घंटे पढ़ती हूँ, 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे मेहनत कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ मेरा 4। अब आज मेरे घर में गेस्ट आ गए तो मैं नहीं पढ़ पाई, तो मैंने कहा कोई नहीं, आज नहीं पढ़ पाए तो कल पढ़ लेंगे, कल मैं 8 घंटे पढ़ लूंगी। अब आप 4 घंटे तो पढ़ रहे हो तो एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, एफिशिएंटली मतलब आप पूरा एनर्जी, पूरा दिमाग, पूरा कंसंट्रेशन उसमें लगा रहे हो। 4 के 5 घंटे में भी लगा सकते हो, 5 के 6 घंटे में भी वो एनर्जी लगा सकते हो, बट जो लास्ट के 2 घंटे हैं वो पढ़ जरूर लोगे, किताब खोले बैठे, पर वो एनर्जी, वो एफिशिएंसी नहीं आ सकती जो सिर्फ 4 4 घंटे में एनर्जी एफिशिएंसी आती है, वो 8 घंटे में एनर्जी एफिशिएंसी नहीं आ सकती। तो अगर आपने एक दिन का लेबर लॉस कर दिया, अगर आपने एक दिन भी छोड़ा, आज हमें मेहनत नहीं करनी, तो कुछ भी कर लो वो आप 100% दोबारा कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। कुछ परसेंटेज रिकवर कर सकते हैं बट 100% उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं लेबर क्या होता है, पेरिशेबल होता है। नेक्स्ट, लेबर हैज नो रिजर्व प्राइस, इसकी कोई रिजर्व प्राइस नहीं होती। जैसे कि आज आपका पैसा होता है, मनी होता है, उनकी रिजर्व प्राइस होती है बच्चों पैसे की। अगर आपने बैंक में वो पैसा एफडी के तौर पे रिजर्व करवा दिया तो 5 साल बाद, 5 इयर्स बाद, सपोज मैंने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी कराई, तो 5 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा, एक से ज्यादा। सपोज कुछ भी मिला, 1,10,000 है, कुछ भी मिला, पर वो एक से ज्यादा मिलेगा। तो ये 10,000 जो है ये उसकी क्या है, रिजर्व प्राइस। कितने टाइम तक आपने उसको रिजर्व रखा, यूज में नहीं लिया, तो उसकी प्राइस आपको मिल गई, दैट इज रिजर्व प्राइस। बट जो लेबर है, मेहनत है, उसकी कोई रिजर्व प्राइस नहीं होती। मतलब सपोज मैंने मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब पूरी कर ली, अब मैंने 3 साल कोई काम नहीं किया, घर में बैठी हूँ खाली, नौकरी वोकरी कुछ नहीं किया, चौथे साल में मैं नौकरी करने गई, उन्होंने कहा आपने 3 साल क्या किया, मैंने कहा मैं घर में बैठी 3 साल। हेलो, ठीक है, हाँ। तो उन्होंने पूछा 3 साल क्या किया, मैंने कहा कुछ नहीं, घर बैठी थी। अब 4th ईयर में जब जॉब लेने गई तो सपोज उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया कि आपको 50,000 पर मंथ देंगे, सपोज। मैंने कहा अरे 3 साल मैंने मेहनत नहीं की, उसका मेरा दिमाग फ्रेश पड़ा, उसका भी तो पैसा 2 महीने का 10,000 रुपए, तो क्या वो देंगे आपको, क्या वो देंगे आपको?
ऑब्वियसली नॉट। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसका फ्रूट मिलेगा, आप पढ़ ही नहीं रहे, बिना पढ़े आप एग्जाम में अगर बोले मेरा माइंड तो फ्रेश है एकदम, नो रिजल्ट। मैंने मेरे माइंड को स्टोर करके रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम खाली, एकदम फ्रेश माइंड है, तो क्या उसकी प्राइस मिलेगी आपको? कभी नहीं मिलेगी उसकी प्राइस। तो लेबर, अब लेबरर देखो, लेबर मतलब मेहनत, लेबरर मतलब इंसान, लेबरर मतलब इंसान, जो इंसान मेहनत करेगा। तो लेबरर कभी अपनी लेबर को स्टोर नहीं कर सकता, रिजर्व नहीं कर सकता, तो उसकी कोई रिजर्व प्राइस नहीं होती, जबकि जो पैसा होता है उसकी रिजर्व प्राइस होती है। आ रहा है समझ में कि लेबर की कोई रिजर्व प्राइस नहीं होती है। देन इनसेपरेबल, लेबर एंड लेबरर आर इनसेपरेबल। इंसान को मेहनत से अलग नहीं किया जा सकता, मेहनत को इंसान से अलग नहीं किया जा सकता। मेहनत और इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मेहनत कौन करेगा? इंसान। और इंसान क्या करेगा? मेहनत। ये दो अलग अलग चीजें नहीं होती। तो लेबर जो होता है वो इनसेपरेबल होता है फ्रॉम द लेबरर। देन नेक्स्ट है, हर लेबर की जो पावर्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। मतलब कुछ तो बच्चों यंग होते हैं, जो इंसान मेहनत करेगा, कुछ यंग लोग हैं तो उनकी अलग मेहनत है, कुछ ओल्ड एज पीपल है, कुछ एजुकेटेड लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कुछ अनएजुकेटेड लोग काम करते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबकी जो मेहनत है उसका लेवल जो है वो अलग अलग होता है, सबका जो लेवल है वो सेम नहीं होता है। तो लेबर पावर्स डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर लेबरर टू लेबरर उनके पावर्स जो है वो अलग हो जाते हैं। all labors are not productive। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो सारी की सारी मेहनत प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव मतलब यूजफुल, प्रोडक्टिव मतलब वर्थफुल, प्रोडक्टिव मतलब फ्रूटफुल हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो फ्रूटफुल है। देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक तो है कि मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ मैंने पढ़ाया, ठीक है, आप घर जाकर उसको लर्न कर रहे हैं, तो वो जो मेहनत कर रहे हो वो फ्रूटफुल है। आप वो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो फ्रूटफुल है, वो यूजफुल है। एक है कोई बच्चा, उसको सिर्फ टाइम पास करना है अपने घर वालों को दिखाने के लिए, मैंने यहाँ करवाया, उसने लिखा कॉपी में, ठीक है, नोट्स में मैंने बना कर दिया, सब छाप कर दिया, फिर भी वो लिख रही है, एज इट इज लिख रहा है कोई बच्चा, नोट्स कोई लिख रहा है, ठीक है, एक कॉपी में, वो कॉपी भर गई, दूसरी कॉपी में सेम दोबारा नोट्स देकर लिखे जा रहे हैं, वो कॉपी भर गई, तीसरी कॉपी में सेम दोबारा लिखे जा रहे हैं। तो ये दोबारा दोबारा लिखने का कोई भी यूज हुआ, कोई भी वर्ड हुआ, कोई भी फ्रूट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसी चीज को दोबारा क्या लिखना है, तो यहाँ लिखी हुई है ऑलरेडी, इसी टाइप हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज्यादा उसका यूज में मिलता है। तो आप जरूरी नहीं है जितनी भी मेहनत, अब मेहनत तो वहां भी बहुत लग रही है जो आप एक ही चीज को दोबारा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, मेहनत बहुत खर्च हो रही है आपकी, बट ये जो मेहनत है ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये यूजफुल नहीं है, ये फ्रूटफुल नहीं है। तो जरूरी नहीं है आप जितनी भी मेहनत करें वो सारी की सारी मेहनत आपकी यूजफुल हो, प्रोडक्टिव हो या फिर वर्थफुल हो। आप लिखो बेटा, आपके लिए नहीं बोला मैंने, आप वो नहीं लिख रहे जो मैंने कहा, मैंने कहा इसी को देख के कॉपी पेस्ट करना। हाँ जी। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसका, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग मतलब बच्चों मोल भाव करना, उनकी मोल भाव करने की पावर्स बहुत पुअर होती हैं अपने बॉस से। क्यों? क्योंकि जो बॉस होता है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर होता है अपने लेबर से, तो वो कभी ऐसा हुक्म नहीं चला सकता लेबर कि मेरे को तो महीने के 50,000 रुपए सैलरी तो अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा, वो ऐसा नहीं कर सकता, या कल की कल मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा हुक्म वो उनके ऊपर नहीं चला सकता। उनकी पावर्स जो है वो थोड़ी सी वीक होती है अपने बॉस से, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। कितने घंटे आपको काम करना है और कितने घंटे आपको आराम करना है, लेजर मतलब आराम। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुझे पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं,
एक दिन का मुझे कितने रुपए मिलेगा? 500 रुपए। अब चाहे उस दिन में मैं आधा घंटा काम करूं, चाहे उस दिन में मैं 8 घंटे काम करूं, तो आप कितने घंटे काम करोगे? 8 घंटे करोगे? आप चाहे आधी घंटा काम करो, चाहे 8 घंटे, कोई देखने वाला नहीं है। एक दिन का आपको हाजिरी के रुपए 500 मिलेंगे, तो आप कितने घंटे काम करोगे? देखो सारे लोग से करप्टेड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो मेहनत पूरी करें। तो आपने खुद ने कहा हम क्या करेंगे, आधी घंटा सिर्फ काम करेंगे, बाकी टाइम हम आराम फरमाएंगे। 500 रुपए तो मिल ही रहे ना आराम फरमाने के। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पर आर, हर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, कि हर घंटे के आपको 100 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे आधी घंटा काम करोगे या 8 घंटे काम करोगे? 8 घंटे। अब भी कर रहे हो 8 घंटे। कि पैसों का लालच सबको होता है इसलिए। तो अब हम कितना काम करेंगे यहाँ पे? 8 घंटे, मतलब हम यहाँ पे लेबर ज्यादा करेंगे और आराम कम फरमाएंगे। तो चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ प्लेजर, हम कितने घंटे काम करेंगे या कितने घंटे आराम करेंगे, डिपेंड्स ऑन माय वेज रेट। मुझे पर डे के हिसाब से मिल रही है वेजेस, या फिर पर आवर के हिसाब से मिल रही है। अगर डे के हिसाब से मिलेगी तो वहां काम कम आराम ज्यादा, और अगर घंटों के हिसाब से मिल रही है तो वहां काम ज्यादा आराम कम आप करोगे। देन नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज लेबर इज मोबाइल। मोबाइल मतलब मूवेबल है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। यहाँ का झुंझुनू का लेबर जयपुर जा सकता है, जयपुर का लेबर दिल्ली, दिल्ली का लेबर मुंबई, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। दे आर द एक्टिव फैक्टर्स। एक्टिव मतलब वो खुद कुछ कर सकते हैं, उनको किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे जमीन थी, लैंड था, लैंड के ऊपर तो कोई और काम करेगा तो वो लैंड प्रोडक्टिव होगी, पर लेबर तो खुद भी प्रोडक्टिव हो सकता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। तो वो एक्टिव फैक्टर्स होते हैं। Then no rapid adjustment in the supply of labor। लेबर की सप्लाई में आप तुरंत रैपिड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम पर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हाँ, मेरा कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, बिल्डिंग बन रही है। उस बिल्डिंग पे अभी एट प्रेजेंट कितने लेबर काम कर रहे हैं? 10 लेबर। मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर था जो मेरा कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, उसको मैंने कहा कि मुझे 10 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट के अंदर 100 लेबर और चाहिए काम करवाने के लिए। तो क्या 10 मिनट में वो 100 लेबर और अरेंज कर सकते हैं? 10 मिनट में अरेंज कर सकता है? नहीं। वो कहेगा मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं आपको 100 लेबर अरेंज कर दूंगा, आप तो 2-3 दिन का बस समय दो। वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, ये टाइम बहुत कम है, बहुत कम समय है। इतने कम समय में मैं लेबर की सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता, चाहे आप उसके मुझे कितने भी रुपए दे दो। उसने कहा मैं अभी तक आपको एक लेबर के 500 दे रहा था, अब यहाँ पे एक लेबर के 1000 दे दूंगा, आप मुझे 10 मिनट के 100 लेबर दे दो। तो 10 मिनट में फिर भी 100 लेबर अरेंज नहीं कर सकता, चाहे 1000 दो चाहे 5,000 दो, उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। तो जब टाइम पीरियड बहुत कम होता है, वहां आप लेबर की सप्लाई किसी भी हालत में इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेबर के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़े लेबर के? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्या पढ़ा? लेबर इज अ ह्यूमन। लेबर मतलब क्या होता है? जो भी आप मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करते हैं और रिटर्न में अगर आपको उसके बदले कुछ मिलता है तो उसे लेबर कहोगे, और रिटर्न में अगर कुछ भी नहीं मिलता तो उसे अपन लेबर नहीं कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट। जो इंसान मेहनत करता है उसे क्या बोल देते हैं? लेबर बोल देते हैं। लेबर इज पेरिशेबल, मतलब अगर एक दिन की मेहनत आपने छोड़ दी तो कुछ भी कर लो, अगले दिन को 100% आप रिकवर नहीं कर सकते। लेबर हैज नो रिजर्व प्राइस। आप अपने मेहनत को स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उसकी कोई रिजर्व प्राइस भी नहीं होती है। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबर। इंसान और मेहनत को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। हर लेबर के जो पावर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ यंग होते हैं, कुछ ओल्ड होते हैं, कुछ एजुकेटेड, कुछ अनएजुकेटेड, एक्सेट्रा। देन
जरूरी नहीं है आप जितनी भी मेहनत करो वो सारी की सारी प्रोडक्टिव हो, यूजफुल हो। कई बार आप फालतू में मेहनत करे जा रहे हो, वो कोई प्रोडक्टिव नहीं होता है, वो काम कोई और भी कर सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। हमें कितने घंटे काम करना है और कितने घंटे आराम करना है, डिपेंड्स ऑन द वेज रेट। अगर वेज रेट पर आवर के हिसाब से मिलती है तो आप काम ज्यादा करेंगे, आराम कम फरमाएंगे। अगर वेज रेट आपको दिन के हिसाब से मिलती है तो आप आराम ज्यादा फरमाएंगे और काम कम करेंगे। देन लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, उनकी मोल भाव करने की पावर बहुत कम है। वो अपने सीनियर बॉस को हुक्म नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उससे वीकर होती है। लेबर इज अ मोबाइल, मोबाइल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, वो एक एक्टिव फैक्टर है, वो खुद कुछ भी कर सकता है। हर चीज के लिए उसको हर चीज के लिए उसको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम में लेबर की सप्लाई किसी भी हालत में इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उसकी सप्लाई में आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम पीरियड कम है तो लेबर की सप्लाई में आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारे हमने क्या पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। क्या क्या पढ़ा, यूटिलिटी, यूटिलिटी चार तरह की होती है, कौन सी? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फिर अपन ने पढ़ा लैंड, लैंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इट इज अ नेचर्स फ्री गिफ्ट। सेकंड क्या था, सप्लाई ऑफ द लैंड इज फिक्स्ड। अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, पर अगर फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसकी सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट क्या था, इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स, उसके पावर्स कभी खत्म नहीं कर सकते, एक बार वो डिप्लीट हो सकते हैं पर उसको रीजनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या था बच्चों, इट इज अ पैसिव फैक्टर, कुछ नहीं कर सकती जमीन जब तक इंसान उसके ऊपर मेहनत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या था, हाँ इट इज इमोबाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। देन हेटेरोजेनियस, हर जमीन का टुकड़ा अलग अलग होता है, एंड इट हैज अ डिफरेंट यूजेस, मल्टीपल यूजेस होते हैं जमीन के। देन अपन ने पढ़े लैंड, सॉरी लेबर, लेबर क्या होता है, जो भी मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन आप कर रहे हैं और अगर आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है तो उसे अपन क्या कह देते हैं, लेबर कहते हैं। लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ ह्यूमन एफर्ट। देन पेरिशेबल, मतलब अगर एक दिन की मेहनत लॉस्ट हो गई तो कुछ भी कर लो वो 100% आप दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, नो रिजर्व प्राइस, अपन उसको स्टोर ही नहीं कर सकते तो उसको रिजर्व भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या था, इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, इंसान और मेहनत को अलग अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या था बच्चों, पावर्स अलग अलग होती हैं, कुछ एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, कुछ गर्ल्स, कुछ बॉयज, सबकी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं। देन ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव, जरूरी नहीं है जितनी भी मेहनत करो वो सारी की सारी प्रोडक्टिव हो, यूजफुल हो, पर्सफुल हो। नेक्स्ट क्या है, पुअर बार्गेनिंग पावर, क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक होते हैं अपने बॉस से, इसलिए उनकी बार्गेनिंग पावर्स क्या होती हैं, थोड़ी पुअर होती हैं। इट इज एन एक्टिव फैक्टर, वो खुद कुछ भी कर सकता है, मोबाइल वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। एंड नो रैपिड एडजस्टमेंट इन द सप्लाई ऑफ लेबर, रैपिड मतलब तुरंत, तो तुरंत से लेबर की सप्लाई में इंक्रीमेंट नहीं किया जा सकता, चाहे उसकी कितनी भी आप वेजेस बढ़ा दो, पर वेरी शॉर्ट पीरियड में लेबर की सप्लाई में चेंजेस नहीं किए जा सकते। यहाँ तक क्लियर है? आज यहीं तक का पढ़ेंगे इको में, पर कल मैं सुनूंगी, ये वाला सुनो। तो कल आप लोगों को ये प्रोडक्शन का यहाँ तक याद कर कर आना है। प्लस कल मैं इको का पेपर डिस्कस करूंगी क्लास में, तो पेपर डिस्कस करने से पहले आप लोग अपना पेपर घर पे खुद दोबारा सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा वो आपस में अपने फ्रेंड से पूछेंगे, फिर जो नहीं आएगा वही क्वेश्चन मेरे पास लेकर आएंगे, सारे क्वेश्चंस मेरे पास नहीं लेकर आएंगे। तो कल की क्लास में एक तो मैं ये सुनूंगी जो मैंने पढ़ाया, प्लस कल की क्लास में मैं आपका पेपर डिस्कस करूंगी, ठीक है?